हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये एक मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें आपको 60 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि यूपीपीएससी एसटीए डीएचओ एग्जाम के लिए होने वाली है। इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, 18 अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गई होगी। अगर तैयारी नहीं हो पाई है या फिर थोड़ी बहुत रह गई है तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर एक मैराथन क्लास। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड। तो यहाँ पर हर्बिसाइड के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड है। ऑप्शन नंबर ए पैराक्वाट, ऑप्शन नंबर बी डेलेफोन, ऑप्शन नंबर सी यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी फ्लूक्लोरलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो फ्लूक्लोरलिन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड है। नेक्स्ट है ड्रेजिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे जो ड्रेजिंग है ये किसके कंट्रोल के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पैरासिटिक वीड्स, ऑप्शन नंबर बी लैंटाना कैमरा, ऑप्शन नंबर सी एग्रिस्टल्स, ऑप्शन नंबर डी एक्वेटिक वीड्स। तो जो ड्रेजिंग है ये एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एजोला इज ऑल्सो यूज्ड एज ए वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन। तो एजोला है ये वीड मैनेजमेंट के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो ये किस क्रॉप के लिए लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कॉटन, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी चिकपी, ऑप्शन नंबर डी राइस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राइस। एजोला जो है ये राइस में लिया जाता है। ये वीड कंट्रोल के लिए, वीड के मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ ये राइस के यील्ड को भी बढ़ाने के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड मे बी डन विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। तो कॉटन में डिलिंटिंग प्रोसेस देखने को मिलता है, तो इसमें किस केमिकल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक एसिड। तो डिलिंटिंग के लिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है शुष्क सम्राट इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर शुष्क सम्राट एक वैरायटी है, तो ये इनमें से किस क्रॉप की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए व्हीट, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी पल्सेस, ऑप्शन नंबर डी सुगर केन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये राइस की वैरायटी है। शुष्क सम्राट एक राइस की वैरायटी है जो कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से डेवलप हुआ था, फैजाबाद से। नेक्स्ट है व्हेन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ अ ब्रांच और शूट इज रिमूव्ड पार्शियली लीविंग द बेसल पोर्शन इंटैक्ट इट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक प्लांट ट्री का जो टॉप वाला पोर्शन होता है टर्मिनल पोर्शन, और जो शूट वाला पोर्शन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो बाकी का पोर्शन जो होता है बेसल पार्ट वाला वो एज इट इज रहता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है।
ऑप्शन नंबर ए स्टॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी थिनिंग आउट, ऑप्शन नंबर सी हेडिंग बैक, ऑप्शन नंबर डी डीहॉर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हेडिंग बैक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट की जरूरत होती है प्लांट को फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी सेलेनियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी बोरोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बोरोन। बोरोन जो है ये प्लांट को रिक्वायर्ड होता है फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कंपाउंड के ट्रांसलोकेशन के लिए। नेक्स्ट है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो फॉर द व्हीट क्रॉप इज। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हीट क्रॉप का सीड मल्टीप्लिकेशन जो रेशियो है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1:100, ऑप्शन नंबर बी 1:50, ऑप्शन नंबर सी 1:20, ऑप्शन नंबर डी 1:40। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1:20। जो व्हीट क्रॉप है इसका जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो 1:20 होता है। नेक्स्ट है लीडिंग रेजिन वेराइटी ऑफ ग्रेप्स इज थॉमसन सीडलेस, द आइडियल टीएसएस फॉर रेजिन ग्रेप्स इज। रेजिन बनाने के लिए जो ग्रेप की सबसे फेमस वैरायटी है वो है थॉमसन सीडलेस। यहाँ पर पूछ रहा है कि आइडियल टीएसएस फॉर रेजिन ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी 16 डिग्री ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी 17 डिग्री ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी 18 डिग्री ब्रिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 17 डिग्री ब्रिक्स जो होता है वो रेसिन में टीएसएस कंटेंट आइडियल माना जाता है। नेक्स्ट है विच ईयर इज कंसीडर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कौन से साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मनाया गया था, इस वर्ष को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2019, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी 2021, ऑप्शन नंबर डी 2022। इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स था वो 2021 को मनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Next है dash is the crop rotation system in which a grass legume mixture is grown in rotation with agricultural crops। तो उस फार्मिंग का नाम बताना जिसमें हम लोग ग्रास और लेग्यूम का एक रोटेशनल मैनर में कल्टीवेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ले फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी लूपिंग, ऑप्शन नंबर सी लेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी मल्चिंग। तो ग्रास के साथ जब लेग्यूम का क्रॉप रोटेशन करते हैं हम लोग तो ये ऑप्शन नंबर ए ले फार्मिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ले फार्मिंग। नेक्स्ट है डैश इज एन आइडियल वे टू प्रेजेंट टू फार्मर अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड न्यू प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर पूछ रहा है फार्मर्स के लिए आइडियल वे कौन सा होगा ट्रेडिशनल और न्यू प्रैक्टिसेस को कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जो फार्मर्स है वो ट्रेडिशनल और न्यू प्रैक्टिसेस के बीच का जो कंपैरिजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बनाना फ्रूट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ डायरेक्ट सनलाइट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बनाना जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सनलाइट को डायरेक्ट आने से उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाना को कवर कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोपिंग, ऑप्शन नंबर बी बैगिंग, ऑप्शन नंबर सी अर्थिंग अप, ऑप्शन नंबर डी मल्चिंग। तो बनाना को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कवरिंग किया जाता है तो ये प्रोसेस बैगिंग कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज्ड इन सोयाबीन टू कंट्रोल वीड्स। तो इनमें से कौन सा हर्बिसाइड का यूज सोयाबीन में किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द वीड्स। ऑप्शन नंबर ए पेंडिमिथालिन, ऑप्शन नंबर बी एलाक्लोर, ऑप्शन नंबर सी फ्लूक्लोरालिन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही जो हर्बिसाइड्स देखने को आपको मिल रहा है ये तीनों ही सोयाबीन में वीड्स के कंट्रोल के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूम्स एंड सीरियल्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन द सेम ग्रोइंग सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहां पर पूछ रहा है लेग्यूम्स और सीरियल्स का सेम ग्रोइंग सीजन में सेम पीस ऑफ लैंड में जब कल्टीवेशन करते हैं तो ये किस तरह का क्रॉपिंग होता है, किस तरीके का फार्मिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर सी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये जो सिस्टम है ये क्रॉपिंग, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन ऑर्चर्ड्स। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो ऑर्चर्ड्स होते हैं वहां पर किस तरीके का प्लांटिंग सिस्टम जो है वो कॉमन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हेक्सागोनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ट्रायंगल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर सिस्टम। जो ऑर्चर्ड्स होते हैं वहां पर प्लांटिंग सिस्टम स्क्वायर सिस्टम को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए मेज, ऑप्शन नंबर बी सुगर केन, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, ऑप्शन नंबर डी रबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेज। यहाँ पे नॉट कमर्शियल पूछा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेज। बाकी जो सुगर केन है, कॉटन है, रबर है, ये तीनों ही कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स विच वेयर यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर पॉपुलरली कॉल्ड एज। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज ग्रीन रेवोल्यूशन में किया गया था वो किस नाम से प्रचलित हुआ। ऑप्शन नंबर ए फ्लैक्स, ऑप्शन नंबर बी क्विनोआ, ऑप्शन नंबर सी ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ड्वार्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्वार्फ के नाम से ये पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट है डैश इज द लाइन ऑफ बिजनेस दैट फोकस ऑन द प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इसके ऑप्शन है फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी एग्री मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी एग्री बिजनेस, ऑप्शन नंबर डी फूड प्रोडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एग्री बिजनेस का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये एक तरह का बिजनेस है जिसमें फोकस किया जाता है प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रेनिंग सिस्टम फॉर कमर्शियल फ्रूट लाइक एप्पल, पियर, गुआवा इज। जो एप्पल है, पियर है, गुआवा है, इन सारे कमर्शियल फ्रूट में जो मोस्ट वाइडली ट्रेनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए ओपन सेंटर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सेंटर लीडर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो एप्पल, पियर, गुआवा है इनमें मॉडिफाइड लीडर सिस्टम का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीड वायबिलिटी टेस्ट इज नॉन एज बायोलॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर सीड वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए जो बायोलॉजिकल टेस्ट माना जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रो आउट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी टेट्राजोलियम टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ग्रोडेक्स टेस्ट।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज किया जाता है जो कि एक बायोलॉजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेटेड मैन्योर हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज फाउंड। तो इनमें से कौन सा कंसंट्रेटेड मैन्योर है जिनमें हाईएस्ट जो है नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैस्टर, ऑप्शन नंबर बी नीम केक, ऑप्शन नंबर सी सीसमम, ऑप्शन नंबर डी कोकोनट। तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी सीसमम में। सीसमम एक कंसंट्रेटेड मैन्योर है जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन नंबर ए मेज, ऑप्शन नंबर बी पैडी, ऑप्शन नंबर सी सिसबेनिया, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सिसबेनिया एक ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट इज। तो प्लांट के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर कौन सा है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी एसएसपी, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कंपोस्ट, जो कि एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो रूट प्रेशर जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पीजोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पोटोमीटर। तो रूट प्रेशर जो है ये मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैनोमीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। तो इनमें से कौन सा है जो कि हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। ऑप्शन नंबर ए व्हीट, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी बार्ले, ऑप्शन नंबर डी राइस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बार्ले जो है ये एक हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बार्ले। नेक्स्ट है, ए नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ इट्स प्लांट एंड द प्लांट इज हार्वेस्टेड व्हेन इट्स स्टार्ट्स फ्लावरिंग द फाइबर इज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक नेचुरल फाइबर्स है जो कि प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होता है उस टाइम कर ली जाती है। तो ये जो है ये कौन सा फाइबर होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉटन, ऑप्शन नंबर बी वूल, ऑप्शन नंबर सी जूट, ऑप्शन नंबर डी सिल्क। तो यहां पर आप ऑप्शन को भी देख के सही तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जूट। जूट जो है ये एक नेचुरल फाइबर्स है जो कि प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मच केजी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर फॉर एसआरआई टेक्निक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक हेक्टेयर में यहाँ पे पर हेक्टेयर जो एसआरआई टेक्निक में कितना जो सीड रेट रखा जाता है वो यहाँ पे पूछने का कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 7 केजी, ऑप्शन नंबर ए बी 3 केजी, ऑप्शन नंबर सी 5 केजी, ऑप्शन नंबर डी 10 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 5 केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल इन द सॉल्यूशन फ्रॉम परकुलेट फ्रॉम द अपर लेयर्स टू द लोअर लेयर। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो टर्म क्या कहलाता है जब कंस्टिट्यूएंट जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपर लेयर से परकुलेट होकर लोअर लेयर्स में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इल्यूविएशन, ऑप्शन नंबर बी इल्यूविएशन, ऑप्शन नंबर सी परकोलेशन, ऑप्शन नंबर डी रन ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एलुविएशन। एलुविएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो भी
न्यूट्रिएंट होते हैं, चाहे जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं सोइल में, वो अपर लेयर से परकुलेट होकर लोअर लेयर्स में आ जाते हैं। तो ये जो टर्म है ये एलिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस हेल्प टू कवर्स मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहां पर है कि मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यहां पर कौन सा प्रैक्टिस को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओवर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग, ऑप्शन नंबर डी हेवी पेस्टिसाइड यूज। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग। सोइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर मल्चिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हलिंग परसेंट इन राइस इज। राइस में हलिंग परसेंट कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 66%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 55%, ऑप्शन नंबर डी 75%। तो हलिंग परसेंट जो होता है राइस में वो 66% होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 66%। नेक्स्ट है वेयर डज जैबो द वे ऑफ डूइंग रूरल फार्मिंग एग्जिस्ट। तो जैबो जो फार्मिंग है ये कहां पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू सिल्वर रेवोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा है जो सिल्वर रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए जूट प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी एग प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी कॉटन प्रोडक्शन। तो सिल्वर रिवोल्यूशन जो रिलेटेड है ये एक से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट करके बताएंगे जो बाकी के यहाँ पे प्रोडक्शन है वो किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज नॉन एज। तो 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर में जो एरिया इरिगेट किया जाता है तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटी, ऑप्शन नंबर डी बेस पीरियड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ड्यूटी। ये जो है ये ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्लांचिंग इज मोस्टली प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ब्लांचिंग एक प्रैक्टिस है जो कि इनमें से किसी एक में अपनाया जाता है। तो वो किस में अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैबेज, ऑप्शन नंबर बी कॉलीफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी अनियन, ऑप्शन नंबर डी ओकरा। तो ब्लांचिंग जो है ये कॉलीफ्लावर में अपनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। ऑप्शन नंबर ए इकोलाई, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी सेल्मोनेला, ऑप्शन नंबर डी एस्पेरजिलस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाना जाता है वो है राइजोबियम। नेक्स्ट है इन विलेजेस इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ वुमेन एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, द मेथड इज नॉन एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनमें से हस्क को अलग करना जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सीविंग, ऑप्शन नंबर बी हैंड पिकिंग, ऑप्शन नंबर सी विनोइंग, ऑप्शन नंबर डी थ्रेसिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विनोइंग। ग्रेन से हस्क को अलग करना ये विनोइंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। तो शुगर केन के लिए जो क्रिटिकल इरिगेशन पीरियड होता है वो कौन सा होता है।
ऑप्शन नंबर ए जर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्रांड ग्रोथ फेज, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव स्टेज, ऑप्शन नंबर डी राइपनिंग स्टेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव स्टेज। शुगर केन में जो क्रिटिकल इरिगेशन टाइम पीरियड होता है वो फॉर्मेटिव स्टेज में होता है, और यही वीट में पूछा जाता है, तो वीट में CRI स्टेज जो होता है वो क्रिटिकल इरिगेशन टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट बर्ड इन मेज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। मेज में व्हाइट बर्ड डिजीज देखने को मिलता है, तो ये किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो मेज में जो व्हाइट बर्ड डिजीज देखने को मिलता है ये जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिंक। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पपाया। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक पपाया की हाइब्रिड वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए अर्का प्रभात, ऑप्शन नंबर बी अर्का अनमोल, ऑप्शन नंबर सी अर्का उदया, ऑप्शन नंबर डी अर्का सहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो अर्का प्रभात है ये हाइब्रिड वैरायटी है एक पपाया की। नेक्स्ट है बॉल रोट कॉज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो बॉल रोट है ये इनमें से किस क्रॉप में देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिंजल, ऑप्शन नंबर बी कॉटन, ऑप्शन नंबर सी एप्पल, ऑप्शन नंबर डी मैंगो। तो बॉल रोट जो है ये कॉटन में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉटन। नेक्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली इंडिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। तो इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट है इंपोर्ट करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम फर्टिलाइजर। पोटेशियम फर्टिलाइजर के लिए जो इंडिया है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है फॉर द इंपोर्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्शनल वीड। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑब्जेक्शनल वीड का एग्जांपल है? ऑप्शन नंबर ए लैंटाना कैमरा, ऑप्शन नंबर बी चिकोरी, ऑप्शन नंबर सी कस्कूटा, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो ऑब्जेक्शनल वीड्स का जो एग्जांपल है यहाँ पे चिकोरी और कस्कूटा ये दोनों ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है बिनी फ्लेवर इन सोयाबीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो सोयाबीन में एक बिनी फ्लेवर देखने को मिलता है, तो ये किस एंजाइम के प्रेजेंस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइपोक्सीडेज, ऑप्शन नंबर बी लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रोजिनेस, ऑप्शन नंबर डी सोर्बिटोल ऑक्सीडेज। तो सोयाबीन में जो बिनी फ्लेवर जिस एंजाइम के कारण होता है वो है ऑप्शन नंबर ए लाइपोक्सीडेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइपोक्सीडेज। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो यहां पर उस फार्मिंग का नाम बताना है जहां पे हाई पॉपुलेशन एरियाज में हाई पॉपुलेशन वाले प्रेशर लैंड में फार्मिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी कमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाले लैंड में जो फार्मिंग प्रैक्टिस अपनाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इंडिया के किस रीजन में यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपनाया जाता है?
किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साउथ ईस्ट रीजन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट रीजन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल रीजन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये मेनली नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ इज। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 21। तो अगर इसेंशियल न्यूट्रिएंट की एलिमेंट की बात की जाए तो टोटल 17 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले 16 था, उसके बाद निकेल एक ऐड हुआ, उसके बाद ये 17 हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17। नेक्स्ट है ब्लैक ऑफ ब्राउन हार्ट डिजीज इन सुगर बीट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ब्लैक ऑफ ब्राउन जो हार्ट डिजीज है जो कि शुगर बीट में देखने को मिलता है, तो ये किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी बोरोन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो ब्लैक और ब्राउन डिजीज जो हार्ट डिजीज है जो कि शुगर बेट में होता है, तो ये बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोरोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड टेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड टेस्टिंग के लिए इसेंशियल होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी बोरोन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बोरोन। पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड टेस्टिंग के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो बोरोन है। नेक्स्ट है आकिओची अ डिसऑर्डर इन पैडी इज एट्रीब्यूटेड टू। तो आकिओची जो है ये पैडी में होने वाला एक डिसऑर्डर है, तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बोरॉन टॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर बी जिंक टॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी के कारण आकिओची डिसऑर्डर देखने को मिलता है राइस में। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड इन एरियाज ऑफ अंडुलेटिंग टोपोग्राफी इज। तो अंडुलेटिंग जो टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में इरिगेशन जो अपनाया जाता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लड इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में अंडुलेटिंग लैंड में जो मेथड अपनाया जाता है इरिगेशन का वो है ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंकलर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस। जहां भी आप राइबोसोम वर्ड को देखेंगे वहां पर ये प्रोटीन का अगर ऑप्शन होगा तो आप उसी को टिक करना। राइबोसोम प्रोटीन से रिलेटेड होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है द ट्री इज नॉन एज पुअर मैन टिम्बर एंड ग्रीन गोल्ड। तो यहाँ पे उस ट्री का नाम बताना है जो कि पुअर मैन टिम्बर के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुबाबुल, ऑप्शन नंबर बी नीम, ऑप्शन नंबर सी टैमरिंड, ऑप्शन नंबर डी बंबू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बंबू। जो है ये ग्रीन गोल्ड के नाम से साथ ही साथ पुअर मैन टिम्बर के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंबू। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा यहाँ पे है जो कि ऑडियो ऐड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए पपेट शो, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर सी ड्रामा, ऑप्शन नंबर डी पब्लिक एड्रेस सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोपगेटेड बाय हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा प्रोपगेट किए जाने वाले क्रॉप्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए फिग, ऑप्शन नंबर बी ओलिव, ऑप्शन नंबर सी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो फिग है, ओलिव है और पोमग्रेनेट है, ये तीनों ही हार्डवुड कटिंग का ही एग्जांपल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। जो IISH है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहां पे सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है ये लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था यूपीपीएससी STA DHO जो एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है, उससे रिलेटेड MCQ के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।